भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय पूरे यजुर्वेद का उपसंहार है। किसी भी ग्रंथ के उपक्रम और उपसंहार में भूमिका और अंत में विरोध नहीं हो सकता। और यजुर्वेद क्योंकि कर्मकांड का वेद है, इसमें कर्मकांड की चर्चा है। 39वें अध्याय तक अंत्येष्टि का प्रसंग है। तो अंत्येष्टि के बाद यदि कोई चीज शेष रहती है तो वो केवल विचार है। जीवन के उद्देश्य पर कुछ जो निर्णय हैं उनका उल्लेख है। इस दृष्टि से एक तीसरा मंत्र जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्म हनो जना। ऊपर के दो मंत्रों में सैद्धांतिक चर्चा और कर्म करने की अनिवार्यता के बारे में की। हमें कर्म करना है, क्यों और कैसे करना है। इस मंत्र का जो प्रयोजन है वो ये बताना है आप कर्म करते हुए आपकी जो मनस्थिति है वो कैसी रहती है। प्रायः हम ये समझते हैं कि हमको जो कर्म करना है उसका जो उद्देश्य है वो केवल इहलौकिक या इस संसार का या इस जीवन का है। किंतु हम ऊपर के मंत्रों में देख चुके हैं इस संसार की जो त्रिविध सत्ता है उन तीन में एक हम है, एक अर्थात एक जीवात्मा है। वो इस शरीर से भिन्न होकर इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो इसको छोड़कर जाता है और इसके साथ पैदा होता है। तो हमें कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए पहला विकल्प है हम कैसा कैसा व्यवहार कर सकते हैं। उसके लिए हमने बताया वेद ये कहता है कि कर्म करना भी है और उसमें आसक्त भी नहीं होना है। कर्म करने की अनिवार्यता है और आसक्ति के बंधन से परे रहने का निर्देश है। क्योंकि कर्म करेंगे उससे आसक्ति सहज उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम सतर्क हैं, सावधान हैं, सजग हैं तो हम उस आसक्ति से बच सकते हैं। यदि हम उस आसक्ति से नहीं बच सके
तो हमारा कर्म क्या होगा? वेद कहता है कि हम असुर हो जाएंगे। वैदिक शब्दों में यौगिक अर्थ होने से अनेक अर्थ हो सकते हैं। असुर का एक अर्थ देव भी होता है, किंतु यहां असुर जो है वो विधि पर काम नाम नहीं है, क्योंकि वो अंधकार वाले लोगों को जाने वाले व्यक्ति की चर्चा है। इसलिए असुर यहां उन मनुष्यों के लिए है जो केवल अपनी चिंता करते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, जो करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं। हमने पीछे देखा है जिसमें देवताओं के और असुरों के चिंतन और कार्य का जो विभाजन है, वहां पर एक शब्द प्रयोग किया था कि असुर कौन है? अयजमाना, अश्रद्धाना और अददाना, जिनको देने की आदत नहीं है, जिनको किसी को श्रेष्ठ बड़ा मानने की आदत नहीं है, जिनको उपकार के काम करने का अभ्यास नहीं है, वो केवल अपनी की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोग असुर कोटि के। यहां मंत्र में निर्देश है असुरिया नाम ते लोका। वो असुर लोग जिन परिणामों को प्राप्त करते हैं, जहां वो पहुंचते हैं, जहां उनके कार्यों का रास्ता उन्हें ले जाता है, वो जो रास्ता है अंधकारमय लोक है, अंधेन तमसा वृता। अंधकार केवल सूर्य के प्रकाश का न होना ही नहीं है, अंधकार भौतिक प्रकाश के अभाव का नाम ही नहीं है। अंधकार अज्ञान का भी अंधकार है, अर्थात ज्ञान का न होना, ज्ञान का प्रकाश न मिलना, यह भी अंधकार से युक्त है। जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति में गति करता है, जीवन जीता है, उस ओर बढ़ता है, तो उसका एक स्वाभाविक अर्थ यह होता है कि वो उसे अच्छा मान रहा है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जिसे अच्छा मानता है वही करता है, जिसे अपने हित का समझता है वही करता है, जिसमें अपनी उन्नति लाभ का अनुभव करता है उसी को करने की चेष्टा करता है। तो जो व्यक्ति इस प्रयत्न में है कि मैं ही प्राप्त करूं, मुझे ही मिले, मैं ही सुखी हूं, इस तरह की जो वृत्ति है वो तभी श्रेष्ठ हो सकती है जब उसे दूसरी श्रेष्ठता का बोध न हो, ज्ञान न हो। अज्ञानग्रस्त व्यक्ति ही इस तरह की प्रवृत्ति का शिकार बन सकता है। वो कहते हैं यदि आप इस रास्ते चलते हैं तो ये आपका रास्ता न तो यहां के लिए अच्छा है, न यहां से जाने के बाद अच्छा है। यहां कभी अच्छा नहीं है। यहां अच्छा इसलिए नहीं है कि इसके व्यावहारिक दुष्परिणाम और इसके सैद्धांतिक दुष्परिणाम दोनों हमारे सामने होते हैं। संसार में, परिवार में, समाज में जो व्यक्ति केवल अपने लिए अपेक्षा करता है, अपनी ही चिंता करता है, अपने लिए ही काम करना चाहता है, उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, उसके लिए दूसरे काम करना बंद कर देते हैं, उसके लिए दूसरे सोचना बंद कर देते हैं, उसकी चिंता दूसरे लोग नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप उसे और अधिक कष्ट होने लगता है। वो ये सोचता है कि मेरी चिंता मैं तो करूं ही, लेकिन बाकी सबको भी मेरी चिंता करनी चाहिए।
एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि परिवार में उसको लोग कोई पूछ नहीं रहा है, उसके बारे में सोच नहीं रहा है, उसके बारे में किसी को फिक्र ही नहीं है। तो वो व्यक्ति उस मानसिकता का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब समाज, सारा परिवार मुझसे द्वेष करता है, मेरी उपेक्षा करता है। एक मनोविज्ञान, और वो मनोविज्ञान ये है कि जब मैं किसी की चिंता करता हूं, किसी का विचार करता हूं, किसी के बारे में सोचता हूं, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति, वो समाज मेरे बारे में सोचता है। हमारे यहां वैदिक दर्शन में जो देवत्व का भाव है, उसके अंदर मूल जो बात है वो यही है, मुझे मेरे परिवेश के बारे में, मेरे समाज के बारे में, मेरे परिवार के बारे में मुझे सोचना आना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए। और यदि ऐसा सब सोचते हैं तो कोई भी किसी से भी वंचित नहीं रहता, और इसलिए सबको सब लाभ आसानी से मिल जाते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लिए चिंतित होता है, अपने लिए प्रयत्न करता है, अपने लिए संग्रह करता है, तो निश्चित रूप से वहां संघर्ष की भावना पैदा होती है। क्योंकि जो सामग्री है, जो सुविधा है, जो साधन है, वो सीमित है, और उनको इच्छा जो है वो असीमित है। तो सीमित और असीमित के बीच में जो संघर्ष है, वो मनुष्य के अंदर दुख पैदा करता है। मैं ये सोचकर ही परेशान हो जाता हूं कि इसमें मुझे कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब चाहने वाले बहुत होते हैं, अपेक्षाएं बहुतों की होती हैं, व्यवस्था कम है, तो निश्चित रूप से हर एक के लिए चिंता की बात हो जाती है। उसमें जो संघर्ष होता है वो अनैतिक होता है, अमर्यादित होता है, क्योंकि वो स्वार्थ से प्रेरित होता है। ऐसा हर संघर्ष, ऐसी हर क्रिया मनुष्य को एक विपरीत दिशा की ओर कदम बढ़वाती है। हम विपरीत दिशा की ओर जाते हैं, और इस तरह से हर कदम हमारी एक मृत्यु होती है, हर कदम हमारी एक गलती होती है, हर कदम हमारे लिए हानि देने वाला होता है। इसलिए मंत्र में एक शब्द का प्रयोग किया है, वो कहते हैं आत्महनः जनाः, अर्थात जो केवल अपने लिए चिंता करता है वो आत्महनन करता है। आत्मा का हनन, सामान्य रूप से हम समझते हैं जो आत्महत्या करता है वो बुरा है। आत्महत्या करने वाला बुरा है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला एक निराश व्यक्ति है। निराश क्यों है? वो ये समझता है कि इस दुनिया में उसका कोई सहारा, अवलंबन नहीं है, वो अकेला है, उसकी समस्याओं का उससे समाधान होने वाला नहीं है, उसे बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ सकता है। जिन दुखों को वो सह नहीं सकता, जिन दुखों को वो दूर नहीं कर सकता, उनसे वो पराजय का अनुभव करता है, वो उनसे भागना चाहता है। और भागना चाहता है तो शरीर भागकर से उपाय बनता नहीं है, किसी दूसरी जगह जाने मात्र से उपाय नहीं होता है। उसे लगता है कि यह शरीर ही इसका कारण है कि यदि मुझे दुख मिल रहा है, यदि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, इससे छूट जाऊं, तो फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई दुख देने वाला नहीं होगा। इसमें दोनों जो सोच करने वाले हैं, एक तो निराशावादी और एक केवल भौतिकवादी, दोनों का इस अर्थ में सोच एक है। जो केवल भौतिकतावादी है वो ये सोचता है
कि इस शरीर से ही तो जो कुछ लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर लेने देने वाला कौन होगा? इसलिए यदि किसी को कोई ऋणी है, कोई किसी से पीड़ित है, कोई किसी के परवश है, तो व्यक्ति ये समझता है कि यदि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मैं सब बंधनों से छूट जाऊंगा। जो व्यक्ति निराश है वो भी ये समझता है कि इस शरीर के कारण मुझे कष्ट है और जिस क्षण मैं इस शरीर से छूट जाऊंगा तो मैं भी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा सोचने वाला न तो अपने आत्मा की नित्यता के बारे में सोचता है, न परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सोचता है। ये काम वही कर सकता है जिसका न तो आपकी नित्यता पर भरोसा है, न परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास है, न परमेश्वर के अस्तित्व पर उसका भरोसा है। हम पीछे देख चुके हैं कि ईश्वर की जो सत्ता स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो उसको सबसे बड़ा लाभ है, वो यही होता है, वो ये समझता है कि मेरा जो सहायक है वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वज्ञ है। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई मेरा साथी है जो मेरे से योग्य है, जिसके पास मेरे से अधिक है, जो मेरे लिए रक्षा करने का सामर्थ्य रखता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। ईश्वर के मानने में और ईश्वर के न मानने में मानसिक दृष्टि से केवल एक ही परिस्थिति होती है। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है वो कभी निराश नहीं होता और उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आता। वो अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानता, वो सबसे ऊंची व्यवस्था ईश्वर की है ऐसा मानकर काम करता है। यदि किसी को पता है कि यदि उससे कोई बड़ा है, उससे कोई समर्थ है, उसका कोई नियंत्रण करने वाला, व्यवस्था करने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे किसी भी व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति आस्तिक होता है वो कभी भी अहंकार से युक्त नहीं होता है या अहंकार से बचता है, और वो कभी भी निराश नहीं होता है, क्योंकि निराशा जो है असहाय होने की दशा है, अकेले पड़ने की दशा है, पराजय और हार मानने की दशा है। लेकिन वेद ऐसा नहीं कहता। वेद कहता है कि हम कभी निराश न हो, क्योंकि निराश होने की परिस्थिति हमारे अंदर कभी पैदा ही ना हो। वो कब पैदा नहीं हो सकती? वो पैदा तब नहीं हो सकती जब मैं ईश्वर को स्वीकार करता हूं, मैं आत्मा की नित्यता को स्वीकार करता हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि आज जो मुझे दुख मिला ये दुख सदा मिलने वाला नहीं है, ये कुछ सामयिक है, परिस्थिति जन्य है, किन्हीं घटनाओं का परिणाम है। उसके लिए मुझे संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि भागना इसका उपाय नहीं है। मैं मरने वाला ही नहीं हूं और ये संस्कार मेरे साथ सदा रहने वाले हैं। ये शरीर नहीं भी रहा तो भी मैं संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकता। जब मैं संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकता तो इस शरीर को छोड़ देने से मुझे क्या मिलने वाला है? क्यों कि वो कर्म और कर्मों का फल वो तो मेरे से बंधे हुए हैं। मैं शरीर के साथ रहता हूं तब भी द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति